चढ़ विपक्ष की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। हमारे लिए दोनों पार्टी एक नागनाथ है तो इधर सांपनाथ बैठे। बीजेपी को केंद्र में सत्ता में आने से रोकना बहुत जरूरी है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड के बारे में। जब वर्ष 1995 में लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती के ऊपर समाजवादी पार्टी के विधायकों और गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, उनको मारने की कोशिश हुई थी और गनीमत रहा कि वो इस हमले में बाल बाल बच गई। तो आज हम इसी घटना के ऊपर बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 2 जून 1995 की, जब लखनऊ के मीराबाई रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में मायावती के ऊपर जानलेवा हमला समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा किया गया था और वो उसमें बाल बाल बच गई थी। उनको जान से मारने की कोशिश हुई थी। तो उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। तो इस घटना की शुरुआत हो जाती है वर्ष 1992 से, जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था और मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग होकर अपनी एक पार्टी समाजवादी पार्टी बना ली थी। उस समय देश और उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की पूरी लहर थी और राम जन्मभूमि आंदोलन अपने पूरे जोश खरोश के ऊपर चल रहा था। और दूसरी तरफ चूंकि क्या था कि मायावती भी उस समय दलित चेहरों के रूप में, दलित नेता के रूप में बहुत तेजी से उभर रही थी और काशीराम उनके गुरु माने जाते थे। तो मुलायम सिंह यादव को इस बात का पता था, क्योंकि अगले ही वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे और मुलायम सिंह इस बात को पूरी तरीके से जानते थे कि वो अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को बनाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। इसीलिए उन्होंने काशीराम को अपने गठबंधन में आने का न्योता दिया। और काशीराम चूंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की, इनकी विचारधाराएं अलग अलग थी, लेकिन उसके बावजूद इनको राजनीतिक मजबूरी होने के वजह से इनको एक साथ आना पड़ा। और वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 109 सीटें मिली और 67 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली और इन्होंने साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और चूंकि काशीराम इस बात को जानते थे कि ये गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, तो इसीलिए वर्ष 1995 तक आते आते काशीराम को इस बात का पूरा एहसास हो गया था कि ये गठबंधन अब टूटने वाला है। तो चूंकि काशीराम बहुत बीमार रहा करते थे, एक दिन वो लखनऊ के एक अस्पताल में थे और उनके साथ मायावती थी। और उन्होंने जब अचानक लालजी टंडन, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, लालजी टंडन को जब उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का समर्थन मांगा, तो लालजी टंडन ने उनको अपना समर्थन पत्र दे दिया। और मायावती से काशीराम ने तुरंत ये प्रश्न पूछा कि क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना चाहोगी? तो मायावती का उस समय पूरी तरीके से, मायावती आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उन्होंने इसका जवाब हाँ में दे दिया। तो ये घटना जो थी वो 2 जून की थी और उसी दिन जो है मायावती अपना विधायकों का भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कुछ लेफ्ट और कम्युनिस्ट विधायक भी उनके साथ आ गए थे। अपना समर्थन पत्र लेकर वो गवर्नर मोतीलाल वोरा के पास जब गवर्नर हाउस पहुंचे तो मायावती ने अपना समर्थन पत्र उनको दे दिया। उसके बाद अगले दिन जब मायावती ने लखनऊ के गेस्ट मीराबाई रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में अपने विधायकों की एक मीटिंग रखी, तो
तो उस मीटिंग में मायावती ने अपने जितने भी 67 उनके विधायक थे, उन 67 विधायकों में से 10 विधायक टूटकर उनके समाजवादी पार्टी की तरफ और चले भी गए थे। लेकिन चूंकि क्या था कि दल बदल कानून जो था वो मायावती के समाजवादी पार्टी के ऊपर नहीं लग रहा था, और दल बदल कानून के तहत जो है वो 1/3 मायावती के विधायक टूटने चाहिए थे और समाजवादी पार्टी में जाने चाहिए थे। चूंकि वो 1/3 भी विधायक नहीं हो रहे थे, इसलिए मुलायम सिंह यादव का ये पैंतरा भी विफल हो गया और वो बीएसपी के विधायकों को तोड़ने में असफल हो गए। तो इन सब चीजों से, इन बातों से मुलायम सिंह यादव इतने बौखला गए, और बौखलाने के बाद उन्होंने जो है वो इस मीराबाई रोड स्थित गेस्ट हाउस में अपने विधायकों और गुंडों को वहां पर उन्होंने भेज दिया, और उन गुंडों और विधायकों ने जो है उस गेस्ट हाउस में हमला कर दिया, और बीजेपी और बीएसपी के विधायकों के साथ उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, और मायावती जो है वो एक कमरे में उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। ये घटना शाम के 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक ये घटना पूरी की पूरी चली, और उस गेस्ट हाउस में पूरा तांडव चला। और चूंकि क्या था कि मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जितने भी आला अधिकारी पुलिस के थे उन आला अधिकारियों को यही निर्देश दिए हुए थे कि कोई भी इनके बीच में नहीं आएगा, इसलिए पुलिस अधिकारी भी जो है वो तमाशबीन खड़े रहे बनकर, और किसी ने भी इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की। उसके बाद शुक्र था मोतीलाल वोरा जो कि गवर्नर थे, जिन्होंने अतिरिक्त पुलिस बल को भेजकर, और डीएम जो उस समय राजीव खरे वहां पर लखनऊ के डीएम हुआ करते थे, उन्होंने आकर वहां पर स्थिति को संभाला, और जब समाजवादी पार्टी के विधायकों के ऊपर वहां लाठीचार्ज हुआ, तब जाकर वहां पर जो है वो भगदड़ मची, और तब जाकर वो पूरा तांडव समाप्त हुआ। उसके बाद मायावती को पूरे सुरक्षित तरीके से उस कमरे से बाहर निकाला गया, और इस पूरे के पूरे सुरक्षित तरीके से मायावती को बाहर निकालने की जो जिम्मेदारी थी, और इस घटना से और इस कांड से बचाने की जो पूरी तरीके से जिम्मेदारी थी, वो थी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ही वो शख्स थे जिन्होंने मायावती को इस पूरे तांडव से सुरक्षित बाहर निकाला, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही कद्दावर नेता थे, राम जन्मभूमि से जुड़े एक नेता थे, जिन्होंने मायावती को उस गेस्ट हाउस से सुरक्षित तरीके से जो है बाहर निकालने में बहुत पूरी सहायता की। और इसी घटना ने जो है वो मायावती का एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन भी पूरी तरीके से बदल दिया था, क्योंकि मायावती उस समय साड़ी पहनती थी, और इसी घटना के बाद मायावती ने साड़ी को पहनना भी छोड़ दिया था, और उन्होंने सूट पहनना शुरू कर दिया था। तो ये एक घटना थी जिस घटना ने जो है वो मायावती का राजनीतिक और सामाजिक सफर पूरी तरीके से बदल दिया था। अब उसके बाद जो है 3 जून 1995 को जब मायावती पुनः एक बार जो है वो अपने समर्थन पत्र को लेकर वो मोतीलाल वोरा के पास पहुंची, और उसने मायावती ने जो है अपना 268 विधायकों का समर्थन पत्र मोतीलाल वोरा को सौंपा, और उसके बाद 3 जून को मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बन गई। और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो एक शख्स थे जिन्होंने मायावती को इस पूरे तांडव, इस कांड से बचाया था, उनको मायावती ने अपना भाई मान लिया। तो ये एक इतिहास की बहुत ही दुखद घटना थी, जिसमें मायावती अपनी जान को उन्होंने दांव पर लगा दिया, और उन्होंने बड़े ही मुश्किल तरीके से मायावती इस पूरे तांडव से बाहर निकली। तो वीडियो उम्मीद आपको पसंद आई होगी।